अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जिस मौजूद पे बात करने जा रहे हैं वो है एमवीए किट। एमवीए किट होती क्या है, इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका सारा तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी। ये जो मेरे सामने सामान पड़ा हुआ है ये सारा एमवीए किट का है। ये वैक्यूम प्रेशर है, ये इसका सिलेंडर होता है और ये प्लंजर है। ये आगे हम उसको फिक्स करने के लिए लगाते हैं। ये दो कनोले मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। अब हमने इसको बनाना कैसे है, ठीक है। इसको हम ये जो सिलेंडर और वैक्यूम प्रेशर इसको हम यूँ करके लगा देंगे। इसको एक लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है, हम इसके ऊपर लगाएंगे, फिर ये चार्ज करना जो है ना आसानी के साथ हो जाएगा। इसको हम यूँ करके इसके अंदर ले जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो हमारे पास क्लैंप पड़ा हुआ है, ये प्रेशर को इसको लाजमी आपने लगाना है, इसी से ही इसका प्रेशर बनना है, ठीक है। यूँ हम करके फिर ये जो दो बटन है इनको हम यूँ करके यूँ बंद करेंगे। फिर हमने इनको यूँ करके प्रेशर के साथ हमने खींचना है। अब ये हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। अभी मैं आपको ये दोबारा इनको ओपन करके बटन को ओपन करती हूँ तो आपको ये आवाज़ सुनिएगा, ये जो प्रेशर की आवाज़ आती है, ये देखें यूँ करके। फिर अब हमने इसको दोबारा यूँ बंद करना है, सॉरी, इसको हमने फिर यूँ अंदर लेके जाना है। फिर हमने इसको दोबारा बंद करके फिर हमने इसको करना है। ये हमारा चार्ज हो गया, ठीक है। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे हम डीएनसी का प्रोसीजर करते हैं वैसे ही सेम प्रोसीजर आपने यूट्रस को पकड़ना है। आप डक स्पेकुलम लगा लें या दूसरा सी स्पेकुलम लगा लें। यूट्रस को पकड़ने के बाद ये छोटे किस्म का कैनोला है, ये आपने यूट्रस के अंदर लेके जाना है। जब ये यूट्रस के अंदर चल जाएगा, फ़र्ज़ कर लीजिएगा फॉर एग्जांपल कि ये यूट्रस है हमारी, ठीक है। ये कैनोला यूट्रस के अंदर चला गया, इसको हमें थोड़ी देर यूँ करके इस तरीके से मूव करना है। मूव करने पर इसको हमने छोड़ देना है। उसके बाद ये जो हमारा वैक्यूम है इसको हमने यूँ ऐसे करके इसके साथ लगा देना, ये फिक्स कर गया है, ठीक है। यूँ हमने 2 मिनट के साथ करना है। इस चीज़ को किसी चीज़ के साथ टच नहीं होने देना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यूँ लगाने के बाद हमने इसको यूँ करके छोड़ना है। जब ये छोड़ें, ये आप देख रहे हैं कितने प्रेशर के साथ ब्लड जितने भी आरपीओसीज हैं, पीस हैं, सारे वो इसके अंदर आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, यूट्रस के अंदर से इसको बाहर निकालना है। ये बटन बंद करने हैं, इसको चाहे आप यूट्रस में रहने दें, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हमारे पास एक अलहदा से बावल होगा, उसके अंदर हमने इसको यूँ खोल के ये जो सारा गंद है वो हमने उसके अंदर यूँ करके अलहदा बावल में डालना है। आपने बास्केट में वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब ये एक दफ़ा हो गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, उसके 3 जो है ना वो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, 3 अलामात होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब उसमें क्या है, सबसे पहले क्या है कि ये जो आपका कैनोला है जब यूट्रस में जाता है, जब सारे पीसेस बाहर निकल आते हैं तो कैनोला मुश्किल से अंदर टर्न यानी कि अंदर जाता है, मुश्किल से अंदर जाता है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर बबल्स आने लग जाते हैं। जैसे हम क्यूरेट के साथ डीएनसी करते हैं तो हम देखते हैं कि यूट्रस में से बबल आने लग पड़े, तो फिर हम देखते हैं कि अब जो है ना हमारी डीएनसी क्लियर हो चुकी है। और तीसरा, जैसे क्यूरेट हम दीवारों के साथ लगा के देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारी दीवारें क्लियर है, यूट्रस की वाल्स हैं वो क्लियर है या नहीं क्लियर है। इसी तरह सेम इसी की भी आवाज़, रगड़िंग की आवाज़ पैदा होगी, जैसे क्यूरेट से होती है वैसे इसी की आवाज़ होगी। ये 2 चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो है ना डीएनसी क्लियर हो चुकी है, पैक क्लियर हो चुका है। अब जो बाहर हमने गंद निकालना है उसमें से भी हम देख सकते हैं कि हमारा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। वो गंद जो होगा उसको आपने एक बावल में डालना है, उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको आपने वो पानी जो वेस्ट कर देना। फिर आपने ताज़ा फ्रेश पानी डालना है, उसमें आपने 3 चीज़ें चेक करनी है। सफ़ेद कलर का सैक होगा, सभी को पता है सफ़ेद कलर का होता है। अगर उसके अंदर ब्रीक ब्रीक बाल, जैसे छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक बाल होते हैं, वो बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं पानी में, वो हमारे विलाए हैं, वो 2 चीज़ क्लियर होगी। तीसरा, ब्रीक ब्रीक जैसे प्लेसेंटा में डॉट्स होते हैं, वो डॉट्स बने हुए हो, वो हमारा डेसिड हुआ है। 3 चीज़ें हमारी बाहर निकले, इसका मतलब हमारा जो है ना प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, मैंने अब आपको ये बताना था कि ये किस वीक से लेके किस वीक तक इजीली हो जाता है। ये तो अभी मेरे सामने जो पड़े हुए हैं ना, ये सिर्फ 2 कैनोले हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, तकरीबन एक सेट में 6 से 8 कैनोलाज होते हैं। जैसे ये उनका सुराख देख रहे हैं ना, वो सुराख बड़े बड़े होते हैं। अब अगर आप इजीली करना चाहते हैं कि कोई टेंशन फ्री हम इसको करें, डीएनसी करें, तो आप 6 वीक्स तक बिल्कुल ईजीली इस कैनोले के साथ ही आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर 7-8 वीक्स है वो ये है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है वो है। ज़्यादा इजीली 10 वीक्स तक आप बिल्कुल आसानी के साथ इस वैक्यूम के साथ आप डीएनसी कर सकते हैं। इससे अगर आप ऊपर जाएंगी तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो जो वैक्यूम होता है ये छोटा वैक्यूम है, मज़ीद बड़ा वैक्यूम होता है, उसका प्रेशर भी बड़ा होता है, सिलेंडर भी बड़ा होता है। ये चीज़ नोज़ल जो है ना ये भी इसकी बड़ी होती है, ठीक है। इसलिए
6 से 8 वीक तक आप इजीली डीएनसी कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी उलझन के। हाँ, अगर इससे ज़्यादा बड़ी आ रही प्रेगनेंसी तो फिर आप उसका जो दूसरा मेथड यूज़ करते हैं आप काइंडली वही इस्तेमाल करिएगा। आप और कोई भी मेथड यानी कि वैक्यूम के साथ आप जो है ना वो डीएनसी ना करिएगा। थैंक यू।